अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 117 आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बादी उस समवाति वल अर्दी व इज़ा क़दा अमरन फ़ा इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही इस दुनिया और जन्नत के क्रिएटर हैं, आखिरत के क्रिएटर हैं, आखिरत में फ़ैसला भी लेने वाले हैं। हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। अगर अल्लाह कहे तो हो जाए, अल्लाह कहे तो रुक जाए। कुन फ़यकुन का मतलब यह है कि हर चीज़ की हरकत पर अल्लाह का इशारा है। अगर पूरी दुनिया मिलकर भी रोकना चाहे तो अल्लाह की वहदानियत को रोक नहीं सकते। अगर पूरी दुनिया कुछ करना चाहे तो अल्लाह की वहदानियत पर कर नहीं सकते। इस कदर अल्लाह की रहमत है। हर चीज़ पर क़ादिर है अल्लाह। तो दूसरी जगह मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक बंदे की 3 चीज़ें बहुत पसंदीदा हैं। पहला, जो गर्मियों में जो रोज़े रखते हैं। दूसरा जो है सर्दियों में वज़ू करते हैं, यानी सुबह की नमाज वक्त पर अदा करते हैं, चाहे वो बारिश हो या ठंडी हो। और तीसरा जो है बेहद ज़रूरी है आजकल के नौजवानों के लिए, जवानी की इबादत अल्लाह को बेहद पसंदीदा है। और अगर जवानी में कुछ गुनाह किए हैं और इमीडिएटली अगर उस पर नदामत कर लें, यानी माफ़ी मांग लें, तो वो भी अल्लाह को बेहद पसंदीदा है। और एक जगह 3 चीज़ें जो इंसान को हलाक कर देती हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन 3 चीज़ों से बचना बेहद ज़रूरी है। पहला तो नफ्स की ख्वाहिशात पर चलना, यानी जो नफ्स कहे उस पर चलना। नफ्स कहे तो गुनाह करो तो गुनाह करना, इससे बचना बेहद ज़रूरी है। लालच या कंजूसी की आदत डालना, इंसान को तो ज़ाहिर सी बात है कि माल दौलत की लालच बहुत रहती है, तो और कंजूसी भी रहती है। अगर माल दौलत अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए भी पीछे हटता है। तो इससे हमें बेहद गौर व फ़िक्र करना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। और अल्लाह की राह में अगर अल्लाह ने माल दौलत दिया है तो ख़र्च करना बेहद ज़रूरी है। तीसरा जो है आदमी का ख़ुद को बेहतर समझना, यानी माल दौलत से हो या ओहदे से हो या इल्म से हो, गुरूर करना अल्लाह को नापसंदीदा है। तो इसलिए हम जितना कुरान की आयतों को समझते हैं या पढ़ते हैं, दूसरों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। और गुरूर करना अल्लाह को नापसंदीदा चीज़ है। मैं इन चीज़ों को आपके सामने पेश करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमें नेक तौफ़ीक़ दे कि अल्लाह की वहदानियत को समझें और अल्लाह के राह पर चले, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक ज़िंदगी जिस तरह वो गुजारे, हमें गुजारने की तौफ़ीक़ दे। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।